हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसए लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आप भी अगर इंटरमीडिएट में हैं और आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे चल के आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो आपको ग्रेजुएशन बीए में करना चाहिए या बीएससी में, या आपको कौन-सा कोर्स करना चाहिए जो आगे चल के आपको सेफ्टी ऑफिसर बनने में मदद करे। तो इसके ऊपर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इंटरमीडिएट के बाद से जो भी कोर्स हम करते हैं, उसमें हमारा मेन मोटो होता है जॉब प्लेसमेंट, कि हमें जॉब कैसा मिलेगा और उसमें सैलरी कैसी होगी और हमें क्या काम करना रहेगा। क्योंकि इंटरमीडिएट तक हमारा बेसिक एजुकेशन होता है, उसके बाद हम ट्रेड बेस्ड कोर्स करते हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर चुके हैं कि आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो आपको कौन-सा कोर्स करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब प्लेसमेंट की। तो अगर इंडिया में हम बात करें, तो जैसे जो भी अर्ध सरकारी कंपनियाँ हैं, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, इस प्रकार के जो गवर्नमेंट या अर्ध गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज है, उसमें जब भी सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट आता है, तो उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिमांड करता है, वो मांगता है एडीआईएस या पीडीआईएस, और जो संस्थाओं का रिकमेंड करता है, वो कहता है आरएलआई या फिर सीएलआई से। तो अगर आप आरएलआई, सीएलआई से कोई भी सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे एडीआईएस हो या फिर पीडीआईएस हो, तो आपके पास साइंस साइड से ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी आपके पास बीएससी होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक होना चाहिए, कोई टेक्निकल 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। और ये दोनों आपका किसी भी यूजीसी और एआईसीटीई अप्रूव इंस्टीट्यूट या कॉलेज से कर सकते हैं, जिसका डिमांड आरएलआई, सीएलआई में होता है। आरएलआई, सीएलआई ये दोनों संस्थाएँ जो है गवर्नमेंट की हैं, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो सेफ्टी कोर्स का जो फ़ी होता है, वो बहुत ही कम होता है, और इसकी जो डिग्री होती है, इसकी हाईली वैल्यू होता है। यानी गवर्नमेंट के किसी भी संस्था में अगर रिक्वायरमेंट आता है सेफ्टी ऑफिसर का, तो पहला प्रेफ़रेंस आरएलआई, सीएलआई को देते हैं, उसके बाद वो किसी भी स्टेट अप्रूव इंस्टीट्यूट वाले कोर्स को देते हैं। तो आपका बेहतर होगा कि आप इंटरमीडिएट के बाद, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आप बीएससी करें। खासकर अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है तो बेटर है, अदर केमिस्ट्री फिजिक्स से भी आप कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, जो टेक्निकल कोर्स 3 इयर्स का आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी कोर्स किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या आरएलआई, सीएलआई के द्वारा एडीआईएस या पीडीआईएस कर सकते हैं। दोस्तों, इंटर के बाद ये जो इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो वोकेशन कोर्स कराते हैं आपके सेफ्टी के, डिप्लोमा 1 इयर्स के नाम पे, या आपको एक शुरुआत में तो आपको सेफ्टी डिप्लोमा करवा के कोई भी 15-20 हज़ार का जॉब थमा देंगे, लेकिन जब आप जॉब पे जाएँगे तो वहाँ मालूम चलेगा कि आपका जो बेसिक एजुकेशन है वही स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपके सामने कई बार बेटर अपॉर्च्युनिटी आएगा, लेकिन आपका बेसिक एजुकेशन क्लियर ना होने की वजह से आप उसको गँवा देंगे। तो आप पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करें। आप ग्रेजुएशन ज़रूर करें, ग्रेजुएशन करना है तो बीएससी करें या फिर आप पॉलिटेक्निक करें, या अन्यथा इन दोनों को अगर अवॉइड करते हैं तो आप डायरेक्ट बीटेक फायर एंड सेफ्टी से करें। उसके बाद आपको कोई भी डिप्लोमा या एडवांस की ज़रूरत नहीं है। आप बीटेक फायर एंड सेफ्टी करके आप डायरेक्ट जॉब जॉइन कर सकते हैं, और जॉब पीरियड में ही आप किसी स्टेट अप्रूव इंस्टीट्यूट से एडीआईएस या पीडीआईएस कर सकते हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं। इसमें बेटर अपॉर्च्युनिटी और अच्छा स्कोप है अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है, आपका लर्निंग सही है, आपका एक्सपीरियंस सही है, तो आप इस फील्ड में बहुत जल्दी ग्रोइंग कर सकते हैं। तो आप कभी भी इंटर बेस कोई भी सेफ्टी का कोर्स ना करें, आप बीएससी करें या फिर पॉलिटेक्निक करें, उसके बाद ही कोई भी सेफ्टी का कोर्स करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।